हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की प्रश्नावली 3.3 के 10वें क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलम है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समलम होता क्या है। तो समलम क्या होता है, समलम की विशेषता होती है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, हमें बताना है कि इसका कौन सा जोड़ा समांतर है। ठीक है, एक जोड़ा समलम का एक जोड़ा क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का, आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है समलम में कौन सा जोड़ा समांतर है और ये समलम कैसे है। ठीक है, अब हम यदि सिद्ध कर दे कि इसका यह एक जोड़ा समांतर है तो ये क्या होगा, एक समलम होगा। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये जो कोण बनते हैं ये क्या कोण, कौन से कोण कहलाते हैं, अंतः कोण। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण एक तरफ, ठीक है, या इस साइड हो या फिर इस साइड, एक और बने अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। और ये जो कोण हो गए इस तरफ वाले, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो सेम यही सिचुएशन इस आकृति में है। यहाँ पर ये दो क्या हो गई, समांतर रेखाएं, अन्नम और केल। आप इसे तुलना करना कि जो अम है वो किसके समांतर है, केल के। ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर है दोनों भुजाएं। और जो अल है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इन दो समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हो गए। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। अब यदि हम सिद्ध कर दें कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आकृति में दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तभी तो ये दोनों कोण क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हो गए, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अब यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अम है वो समांतर है केएल के। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तभी तो ये अंतः कोण बनते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे चूंकि कोण M प्लस कोण L, कोण M प्लस कोण L, इन दोनों कोणों का योग कितना है। ठीक है, तो कोण M कितना है, 100 डिग्री, प्लस कोण L है 80 डिग्री, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कोण M प्लस कोण L बराबर हो गया 180 डिग्री। तो मतलब इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो अब आप क्या लिखोगे कि और ये दोनों कोण, अब इनका योग 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है। ओके, तो अब आप लिखोगे और ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है। ठीक है, अब तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है तभी तो इनका योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हो गए। ठीक है, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है, इनका योग 180 डिग्री है। इतना हमने सिद्ध कर दिया है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, तो तब जो भुजा अनम है, अनम किसके समांतर है, केएल के, तब अनम समांतर केएल है। ठीक है,
क्यों है? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। तो अब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी क्या है? समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले जो अंतः कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। तो अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या है? समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है कि अनम भुजा समांतर है केएल के। ओके, तो अब आप लिख दो अतः के अल अम अन एक समलंब है। यही हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, कि इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है, तो ये बता दी। जो भुजा अनम है वो किसके समांतर है? केएल के। ठीक है, तो ये क्या है? एक समलंब है। ओके, इसका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण सी कौन सा है? ये वाला कोण, ये कोण हमें ज्ञात करना है। यदि AB समांतर DC है, मतलब ये जो AB भुजा है ये क्या है? DC के समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। AB भुजा DC भुजा के समांतर है, तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? कोण C ज्ञात करना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें दे क्या रखा है? हमें कोण C ज्ञात करना है। ठीक है, और दे क्या रखा है? जो AB भुजा है वो क्या है? DC के समांतर है, ये हमें दे रखा है। अब ये दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है, तो ये क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा हो गई। अभी मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण होते हैं ये कोण क्या होते हैं? अंतः कोण होते हैं। और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन इस क्वेश्चन में है। हमें यहाँ पर क्या दे दिया कि ये दोनों भुजाएं समांतर दे दी। ठीक है, तो अब ये दोनों भुजाएं समांतर है, मतलब AB भुजा DC के समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं को, ये तो BC क्या हो गई? यहाँ पर एक तिर्यक रेखा हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये जो कोण है ये क्या हो गए? दोनों कोण है अंतः कोण हो गए। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? हमें दे क्या रखा है यहाँ पर? क्योंकि AB समांतर दे रखा है DC, AB समांतर DC है। ठीक है, तो अब ये दोनों समांतर है, तो ये क्या हो गई? BC क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा हो गई। अब तिर्यक रेखा हो गई तो तिर्यक रेखा के जो कोण B और कोण C है ये दोनों कोण क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण। ओके, तो अब तो आप क्या लिखोगे? कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो BC क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई, और कोण B और कोण C क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हो गए। ठीक है, अब एक और बने अंतः कोण हो गए तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें कोण B का मान दे रखा है। कोण B कितने डिग्री का दे रखा है? 120 डिग्री का। तो कोण B की जगह लिख दो 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर कोण C निकालना है। तो कोण C को इस तरफ रखेंगे, फिर 180 डिग्री, 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 120 डिग्री। क्लियर? तो कोण C बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो कोण C कितने डिग्री का निकल गया? 60 डिग्री का। ठीक है, तो कोण C कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
जो प्रश्नावली 3.3 है इसका लास्ट क्वेश्चन है। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है हमें, ठीक है। यदि SP समांतर RQ है, यदि SP समांतर RQ है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, ठीक है। तो पहले तो हमें दे दिया कि आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखना, ठीक है, इससे आगे मत देखना। एक बार हम क्या करेंगे, ये दो समांतर रेखाएं दे दी, हमें थोड़ा हिंट दे दिया, ठीक है, कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर भुजाएं हैं। तो हमें इन दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आगे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अब ये हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हमें दे दिया कि कोण SP समांतर RQ है, तो SP समांतर RQ है, ये दोनों भुजाएं हमें समांतर दे दी, ठीक है। और हमें कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं, कोण S और कोण P के माप ज्ञात करने हैं, कोण P और कोण S के। अब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक है। अब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, अब यहाँ पर हमें ये दो भुजाएं समांतर दे दी, ठीक है। तो जो SR भुजा है ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। तो ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनते हैं ये दोनों कोण क्या हो गए, अंतः कोण हो गए, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इस नियम से ये कोण ज्ञात कर लेंगे, कोण S, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी बार हम क्या करेंगे, कोण P ज्ञात करेंगे। तो जो कोण SP भुजा RQ के समांतर है और जो PQ है ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो PQ तिर्यक रेखा हो गई, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एक और बनने वाले अंतः कोण होते हैं, तिर्यक रेखा की एक और बने अंतः कोण, इन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, सबसे पहले हम कोण S का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हमें कौन सी दे रखी है, जो SP भुजा समांतर है, SP समांतर है RQ, ठीक है। SP समांतर RQ है और SR तिर्यक रेखा है, SP समांतर RQ है, ठीक है, और SR तिर्यक रेखा है। तो अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो कोण S प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में। अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हो गए, ठीक है। तो अब हमें जो कोण R दे रखा है, इसमें ये निशान किसका होता है, आप लोग जानते हो, ये क्या होता है, एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री के कोण के लिए ये निशान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कोण R हमें दे रखा है 90 डिग्री, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो समकोण होता है, समकोण के लिए ये चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण है। समकोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कारण क्या लिखोगे, कोण S प्लस कोण R, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री लिख दिया हमने। क्यों लिख दिया, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप कारण क्या लिखोगे, कारण जरूर लिखना, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हमें कोण R कितना दे रखा है, यहाँ पर
कोण आर दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री लिख दो बराबर 180 डिग्री। अब हमें कोण एस ज्ञात करना है, तो कोण एस को इस तरफ रखेंगे, बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है, 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो कोण एस बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो कोण एस कितना निकल गया 90 डिग्री। इसी प्रकार हम कोण पी को निकाल लेंगे, क्योंकि ये दो भुजाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई, ये भी तो तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एस पी समांतर है आर क्यू, एस पी समांतर आर क्यू है। और अब यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी होगी, पी क्यू, और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो अब कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कोण पी और कोण क्यू, ये दोनों कोण क्या हो गए अब तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण। तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर होगा 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, सेम यही कारण कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कारण लिख देना आप लोग, ओके। तो कोण P प्लस कोण Q का मान हमें कितना दे रखा है 130 डिग्री। तो कोण Q की जगह लिख दो आप 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण P हमें ज्ञात करना है, तो कोण P को इस तरफ रखेंगे, पंक्सांतरण करना आप लोग जानते होंगे, 180 डिग्री अपनी जगह है और 130 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो कोण P बराबर 180 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 50 डिग्री बचेगा। तो कोण P कितना आ गया 50 डिग्री, क्लियर। तो ये तो हो गया इतना। अब इसके आगे हमें ब्रैकेट में क्या दे रखा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो कोण R हमें दे रखा है 90 डिग्री, कोण S हमने ज्ञात कर लिया, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब हमें कोण P की बात पूछिए यहाँ पर कि कोण P को भी ज्ञात करने की कोई अन्य विधि है। तो हाँ, हम क्या लिखेंगे, हाँ कोण P को ज्ञात करने की एक अन्य विधि भी है। तो कौन सी विधि होगी, तो आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी हमने ज्ञात कर लिया, तो कोण P को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। 3 कोण हमें पता है, चौथा कोण हमें निकालना है, तो आसानी से निकाल लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, पहले आप लिखोगे कि हाँ तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो आप लिखोगे हाँ कोण P को ज्ञात करने की अन्य विधि भी है, ठीक है। तो अन्य विधि कौन सी होगी, चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म की चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का, जो अंदर वाले कोण होते हैं इनका, ठीक है। अन्य विधि भी है, अन्य विधि भी है। तो ये चतुर्भुज का नाम लिख दो आप, चतुर्भुज PQRS में। तो आप लिखोगे चतुर्भुज PQRS में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कर दो। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों 360 डिग्री आएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री। अब कारण क्या लिखोगे, चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म कि चतुर्भुज, या लिख दो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, या फिर लिख दो कि चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। और योग कितना हो गया 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो
अब हम क्या करें, जो कोण हमें पता है उसका मान लिखेंगे हम, ठीक है। तो कोण P हमें ज्ञात करना है और कोण Q कितने डिग्री का दे रखा है हमें, 130 डिग्री का। तो प्लस 130 डिग्री, फिर प्लस कोण R, तो कोण R कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिर प्लस कोण S हमने कितना निकाला था, 90 डिग्री। तो S की जगह आप लिख दो 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ओके। अब कोण P प्लस, अब इन तीनों कोणों को आप जोड़ दो, ठीक है। 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, और 180 में हम 130 जोड़ेंगे तो ये हो गया 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब पक्षांतरण करना जानते हैं आप लोग, ठीक है। हमें कोण P का मान ज्ञात करना है, तो P को इस तरफ रखेंगे। अब 360 डिग्री अपनी जगह है, 310 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कोण P बराबर 360 में से 310 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो कोण P कितना निकल कर आ गया, 50 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।